नमस्कार, मैं हूं नौलेश पांडे और आज हम जानेंगे निधि लोन रूल के बारे में कि आखिर में निधि का जो नियम है, निधि कंपनी का जो रूल्स है, निधि रूल्स 2014, ये आखिर में लोन देने के बारे में क्या कहता है। हम लोगों को लोन कैसे दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं लोन, किन किन चीज़ों पे लोन दे सकते हैं, किन किन चीज़ों के अगेंस्ट में लोन दे सकते हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम लोन दे रहे हैं उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। तो आज हम ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि आखिर में निधि कंपनी के लिए निधि का लोन रूल्स 15 अंडर निधि रूल्स 2014 क्या कहता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं कंपनी बिजनेस से रिलेटेड सारी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ, सारी जानकारियाँ लेकर के आता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लोन नियम से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं डिपॉजिट नियम के बारे में कि डिपॉजिट नियम क्या है। क्योंकि देखिए, आप मार्केट में पैसा तभी देंगे जब आप पैसा मार्केट से लेंगे। तो मार्केट से जो पैसा लेना है वो कितना लेना है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फर्दर मैं इस पे एक पार्टिकुलर वीडियो शूट करूंगा, बनाऊंगा, बहुत ही जल्द बनाऊंगा। तो डिपॉजिट का जो रूल है, सबसे पहला जो रूल है कि आपका जो भी नेट ऑनेड फंड है, आपने जो भी मार्केट, जो भी आपका नेट ऑनेड यानी कंपनी का जो भी पेड अप कैपिटल है, उसका 20 टाइम्स ऑफ आप डिपॉजिट ले सकते हैं, यानी उसका 20 गुना आप डिपॉजिट ले सकते हैं। जो आपका पेड अप कैपिटल है, नेट ऑनेड फंड जो आपका है, उसका 20 गुना यानी 20 टाइम्स आप डिपॉजिट ले सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिए, यानी आपका जो नेट ऑनेड फंड है उसका 20 टाइम्स। लेकिन जो लोन देने की प्रक्रिया है उसमें भी डिपॉजिट मेंशन किया गया है कि आप कितने डिपॉजिट पे एक व्यक्ति को कितना लोन दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट से आते हैं और ये आते हैं कि हम एक व्यक्ति को कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक व्यक्ति को हम 20,000 दे सकते हैं, ये उसकी आखिर में लिमिट, ऐसी क्या लिमिट है, लोन देने की लिमिट क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो भी नेट ऑनेड फंड है उसका 20 टाइम्स, तो ये कंपनी का डिपॉजिट है जो कंपनी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ले सकती है। इतना, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। इससे ज्यादा अगर कोई कंपनी अगर ले चुकी है तो उसको अपना पेड अप कैपिटल बढ़वाना पड़ेगा, तब वो जाकर के उससे ज्यादा लेगी। लेकिन यही बात अगर लोन की अगर मैं बात करूं तो लोन में कितना डिपॉजिट ले सकती है। तो लोन का जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट काउंट होता है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के ऊपर कैलकुलेट होता है कि कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट कंपनी ने लिया है। तो ये दो बातें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। डिपॉजिट का एक तो कंपनी का नेट ऑनेड फंड का 20 टाइम्स जो कंपनी का है, और एक है लोन का डिपॉजिट, यानी लोन देने के लिए क्या प्रक्रिया है, यानी उसमें कितना डिपॉजिट। तो वो डिपॉजिट आपका कैलकुलेट होगा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने टोटल डिपॉजिट मार्केट से कितना लिया हुआ है, अपने मेंबर से कितना लिया हुआ है। अब समझते हैं नियम लोन का। अब नियम हमारे को समझ में आएगा। अब लोन देना किसको है, तो आप सबको पता होगा कि लोन निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर को ही दे सकती है। अपने यानी सदस्य जो कंपनी के होते हैं उन्हीं को वो कंपनी लोन देती है, बाकी अदर किसी को भी कंपनी डील नहीं करती है। यानी निधि कंपनी जो होती है वो अपने किसी कस्टमर को, उसके पास कोई कस्टमर नहीं होता, उसके पास जो भी होते हैं उस कंपनी के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, जिनके साथ कंपनी अपना लेन देन करती है। तो प्रथम यह है कि निधि में लोन सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर को ही दे सकती है। अब बात आती है कि अपने मेंबर को दे सकती है, ये तो हमारे समझ में आ गया। लेकिन एक मेंबर को कितना लोन दे सकती है, हमारी जो निधि कंपनी है एक मेंबर को लोन कितना, अधिकतम कितना दे सकती है। अब कैलकुलेट होता है उसके डिपॉजिट का। अगर कोई कंपनी 2 करोड़ रुपए तक का डिपॉजिट उसने लिया है तो वो एक मेंबर को अधिक से अधिक 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकती। उससे कम दे सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकती है, कभी नहीं दे सकती। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी निधि अगर 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन उसने अगर कर लिया है तो वो 2 लाख रुपए से ज्यादा एक मेंबर को वो लोन नहीं दे सकती। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा
और 20 करोड़ रुपए से कम का ट्रांजैक्शन उसने अगर किया, डिपॉजिट उसने अगर मार्केट पे लिया हुआ है, और ये फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होता है, ना कि नेट ऑन नेट फंड का टाइम्स कैलकुलेट होगा, वो नहीं होगा, ये फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होगा आपका। तो अगर 2 करोड़ से नीचे 2 करोड़ तक अगर कंपनी ने लिया है, ट्रांजैक्शन किया हुआ है, डिपॉजिट लिया हुआ है, तब एक मेंबर को वो 2 लाख रुपए अधिकतम वो दे सकती है। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ रुपए से कम का डिपॉजिट अगर उस कंपनी ने लिया हुआ है, तो वो कंपनी एक मेंबर को ज्यादा से ज्यादा लोन 7.5 लाख रुपए तक का वो दे सकती है, इससे ज्यादा का वो लोन नहीं दे सकती। अगर कोई निधि 20 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ रुपए से कम, इस सिनेरियो में अगर किसी का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी इस सिनेरियो में किसी ने डिपॉजिट लिया हुआ है, तो वो कंपनी अपने मेंबर को 12 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। यानी वो अपने कस्टमर को 12 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे सकती। और अगर 50 करोड़ रुपए से ऊपर का उसने अगर ट्रांजैक्शन किया है, और ये ट्रांजैक्शन हमेशा ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होता है, फॉर फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होता है कि आपने डिपॉजिट कितना लिया। अगर कोई निधि 50 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर किया है, डिपॉजिट उसने लिया हुआ है मार्केट से, तो वो 15 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे सकती। यानी वो 15 लाख रुपए तक का लोन वो कंपनी कर सकती है। तो ये डिपॉजिट और लोन देने की क्राइटेरिया। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि लोन कितना देना है, कहां तक हम दे सकते हैं, और डिपॉजिट हम कहां तक ले सकते हैं, कहां तक हम डिपॉजिट हमने लिया है तो कहां तक लोन हमें देना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, ये है, ये तो चलिए फाइनेंशियल ईयर में आपका डिपॉजिट कैलकुलेट होगा, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट के साथ साथ आपके कंपनी का लॉस और प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता है कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। तो अगर कंटिन्यू 3 साल तक आपकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाती है, आपकी कंपनी डिपॉजिट तो ले रही है, लेकिन पता हमें यह चल रहा है कि हमारी जो कंपनी है कि लॉस में ही कंटिन्यू जा रही है, तो अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है और कंटिन्यू 3 साल तक प्रॉफिट में नहीं जाती है, तो आप जो भी नया लोन करेंगे, तो जो इसमें सिनेरियो लोन का दिया हुआ है कि कितने डिपॉजिट पे कितना लोन दे सकती है कंपनी, तो उसका आप 50% ही करेंगे। यानी अगर 2 लाख रुपए तक की लिमिट है, अगर 2 करोड़ से नीचे आप हैं, तो आप 1 लाख रुपए तक ही दे सकते हैं, 1 लाख रुपए तक ही आप लोन कर सकते हैं। यानी अगर लॉस में आपकी कंपनी जा रही है तो आप 50% ही लोन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई निधि कंपनी पहले से किसी मेंबर को लोन दी हुई है, तो क्या दोबारा उस मेंबर को लोन दे सकती है जब तक उसका लोन आया ना हो, क्लियर ना हुआ हो। तो ऐसे में जो निधि कंपनी है उन मेंबर को लोन नहीं दे सकती जो पहले से डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं या ऑलरेडी उनके ऊपर कोई लोन चल रहा हो। ऐसे लोगों को, ऐसे मेंबरों को वो लोन नहीं दे सकती। अब बात कर लेते हैं लोन देना किसको है और देना कैसे है। तो सबसे पहले निधि में जो रूल्स है वो ये है कि कंपनी जिसे भी लोन देगी किसी न किसी चीज के अगेंस्ट में ही लोन देगी, यानी सिक्योर लोन करेगी। जैसे में गोल्ड सिल्वर आभूषण के ऊपर, और गोल्ड सिल्वर आभूषण के ऊपर लोन अगर करेगी तो कितने सालों के लिए करेगी, तो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए कर सकती है। उसके बाद प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, यानी किसी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट में ये कंपनी लोन दे सकती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर एग्रीमेंट बनना चाहिए। जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज एक्ट है 1882 सब सेक्शन 69, उसके बिहाफ पे ये मॉर्गेज एग्रीमेंट बिल्कुल बनना चाहिए। ये बना करके उसके बाद दे सकती है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट के किसी स्कीम के अगेंस्ट में लोन दे सकती है, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन दे सकती है, किसी डिपॉजिट रिसिप्ट के अगेंस्ट में लोन दे सकती है। लेकिन इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस के अगेंस्ट में अगर कंपनी लोन दे रही है तो उसकी मैच्योरिटी डेट हमेशा ध्यान में रख करके लोन दें कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका टाइम पीरियड पहले पूरा हो गया हो और आपका लोन का टाइम टेबल जो है वो बाद में पूरा हो रहा हो। तो इसका विशेष ध्यान रखना। आप जैसे इंश्योरेंस में या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी है
बॉन्ड है उसके अगेंस्ट में अगर लोन आप दे रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम उसके टाइम से 1 साल पहले आपका लोन का टर्म जो है ये पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप किसी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में अगर लोन दे रहे हैं तो जो फिक्स डिपॉजिट का जो डेट है, मैच्योरिटी डेट है, उस डेट से आगे लोन का आपका एंडिंग डेट ना हो। तो इन सारी चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के, कि लोन जब कंपनी प्रोवाइड करेगी तो उस पर क्या लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट से लेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें एज ए निधि रूल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें दिया गया है, आप जो भी अपने मेंबर को डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं, यानी आप डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आप लोगों को पेड कर रहे हैं उससे 7.5% तक आप बढ़ा करके इंटरेस्ट लोन में आप ले सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी को 7% रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर 7% का इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं, तो आप लोन अगर किसी को प्रोवाइड करेंगे तो उसमें 14.5% तक आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियोस लोन के ऊपर कि निधि कंपनी में कैसे लोन देना है। तो ये वीडियोज आज की हमारी थी। अगर वीडियोस पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।